नेता कहते हैं कि शहादत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर है उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेता सब कुछ कहने के बाद भी जब किसी शहीद का शव आता है, पार्थिव शरीर आता है, तो वहाँ अंतिम दर्शन तक को नहीं जाते हैं। इसको क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 1 महीने से पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों की अभी प्रधानमंत्री जी की सभा विक्रमगंज में हुई, जिस प्रकार से पूरे बक्सर में बड़े बड़े बैनर लगाए गए, सैनिकों के फोटो लगाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के नाम पे, और वही प्रधानमंत्री जी डुमरांव के शहीद हुए बेटे का नाम तक अपनी सभा में लेना भूल जाते हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इन लोग के भीतर किसी भी प्रकार की देशभक्ति की न भावना है, न ही किसी शहीद के प्रति इन लोगों के भीतर संवेदना है। सर, कल भी देखा गया कि चौसा में जब एक शहीद का पार्थिव शरीर आया था, उस समय भी भाजपा के लोग नहीं देखे गए। तो ये तो जनता को सोचने का विषय है ना, कि जो लोग दिन भर अपनी देशभक्ति का प्रचार पूरे देश स्तर पे कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख लीजिए। कल एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए और शहीद सुनील सिंह अमर रहे का नारा लगाने के लिए वहां उपस्थित नहीं हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ये लोग घर घर सिंदूर भेजने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है, और सेना द्वारा दिखाए गए अपने पराक्रम और परचम का गलत तरीके से लोगों तक प्रचार प्रसार कर ये लोग अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इन लोग के भीतर किसी प्रकार की कोई देशभक्ति की क्या भावना नहीं। शहीद को भी अब जात से जोड़कर देखा जा रहा है? अब ये तो जो लोग देख रहे हैं उनसे पूछने वाला सवाल है। जो लोग शहीद को भी जाति से जोड़ के देखते हो, जो लोग शहीद को भी जिले से जोड़ के देखते हो, घर से जोड़ के देखते हो, गांव से देखते हो, ये निश्चित रूप से एक शर्मनाक चीज है। जिन लोगों के भीतर भी इस तरह की भावना है, वो निश्चित रूप से एक निराशाजनक भावना आप है। कल गए थे तो आपको कौन कौन लोग वहां पर दिखे? हम लोग गए थे कल, सभी हमारे युवा कांग्रेस के साथी थे, सभी लोग हम लोगों ने, भाई हमारे लिए तो एक तरह से ठीक है, ये जिस परिवार पे बीतता है उसके लिए तो दुख की घड़ी थी, लेकिन बक्सर जिले के लिए ये गौरव का विषय है कि बक्सर के सुनील सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहादत देके बक्सर जिले का नाम रोशन किया है। और निश्चित तौर पे हमारी बिहार सरकार से मांग है कि चौसा में एक बढ़िया शहीद उद्यान का उनके नाम पर शहीद उद्यान बनाया जाए, और उसमें शहीद सुनील सिंह जी की प्रतिमा लगाकर एक बड़े ही अच्छे तौर पे उनको सम्मान दिया जाए। जब बक्सर के बेटा बेटी कह करके बहुत सारे पोस्टर बैनर से पूरा शहर पट जाता है, लेकिन कल जब एक बेटा शहीद हुआ तो वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। अब कह तो रहे हैं, तो ये तो जो लोग नहीं दिखाई दिए उनसे पूछने वाला सवाल है ना। यही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ये लोग घर घर घूमे, पूरे शहर को ऑपरेशन सिंदूर सैनिकों की फोटो लगाई गई। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने सेना के उच्च महिला अधिकारी के ऊपर गलत बयानबाजी की। निश्चित तौर पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इन लोग के भीतर किसी भी प्रकार की कोई भी देशभक्ति की भावना पूर्व नहीं। आईपीएस भी है बक्सर में, कल बहुत जगह निश्चित तौर पे पूर्व आईपीएस, ये बताइए, ये तो देशभक्ति का उदाहरण देते हैं कि देशभक्ति से प्रेरित होकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं बक्सर चला आया। और बक्सर में कल ये खुद थे, कल एक मांगलिक कार्यक्रम में हमारी उनकी मुलाकात भी हुई थी। और वैसे देशभक्त एक शहीद की शहादत में नहीं शामिल होते हैं। निश्चित तौर पे ये सीधे सीधे उनकी मानसिकता को दिखाता है कि इन लोगों के भीतर कितनी देशभक्ति की भावना है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों को भ्रमित करके बक्सर में आके घूम रहे हैं। जनता जवाब देगी ऐसे लोगों को? बिल्कुल, जनता ऐसे लोगों को जवाब पहले भी दे चुकी है और आगे भी जवाब देगी।